वेलकम गाइस। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है कंपाइलर कंट्रोल। देखिए, कंपाइलर कंट्रोल को हम पढ़ें इससे पहले एक टॉपिक है प्री प्रोसेसर, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो उसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, प्री प्रोसेसर एक प्रोग्राम है, या मैं कहूँ एक छोटा सा प्रोग्राम है जो कि जस्ट कंपाइलेशन प्रोसेस से पहले परफॉर्म होता है। ये हम पढ़ चुके हैं और ये 3 टास्क को परफॉर्म करता है, या मैं कहूं 3 काम है इसके, वो काम करता है। कोड के अंदर क्या, अगर कहीं पे मैक्रो है तो ये उस मैक्रो को सब्स्टिट्यूट कर देता है। यानी कि प्री प्रोसेसर जो हमारा प्रोग्राम है, इसका पहला काम है मैक्रो सब्स्टिट्यूशन। मैं लिख देता हूं मैक्रो सब्स्टिट्यूशन। और इसकी जो सेकंड टास्क है वो है फाइल इंक्लूजन। देखिए, फाइल इंक्लूजन का मतलब यह है कि अगर आपने किसी फाइल में कोई फंक्शन डिक्लेयर किया हो, डिफाइन किया हो, या उस फाइल में आपने कोई भी मैक्रो बना के रखा हुआ है, तो आप उस फाइल में रखे हुए कोड को अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। बस आपको उस फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा हैज इंक्लूड प्री प्रोसेसर कमांड के जरिए। ठीक है, और वो किस तरह से होती है वो सब हम पढ़ चुके हैं। और तीसरी जो टास्क है प्री प्रोसेसर की, वो है कंपाइलर कंट्रोल, जो कि हम आज पढ़ने वाले हैं। देखिए, इन 2 टास्क के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि ये कैसे परफॉर्म होती है और ये कैसे अपना ऑपरेशन परफॉर्म करती हैं, या ये कैसे कंप्लीट की जाती हैं। एक टास्क है जो प्री प्रोसेसर की, वो है कंपाइलर कंट्रोल। हमने इसको वहां पे ड्यू कर दिया था, छोड़ दिया था, बिकॉज उस वीडियो में अगर हम इसको डिस्कस करते, कंपाइलर कंट्रोल टॉपिक को डिस्कस करते, तो वो वीडियो काफी लंबी हो जाती, जो कुछ हद तक बोरिंग लगता। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, कंपाइलर कंट्रोल। देखिए, जैसा कि आप इसके नाम से समझ पा रहे हैं कंपाइलर कंट्रोल, तो आप लोगों को आइडिया लग रहा होगा थोड़ा बहुत कि इस वीडियो में हम कुछ ऐसा कोड या कुछ ऐसी टेक्निक सीखेंगे जिससे कि हम कंपाइलेशन प्रोसेस को कंट्रोल कर सकें, या मैं कहूं कंपाइलर को कंट्रोल कर सकें। तो देखिए, ये प्री प्रोसेसर का ही हिस्सा है। तो प्री प्रोसेसर जो है वो हमें एक फीचर देता है कि आप कंपाइलर को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि आप चाहें तो कंपाइलर को बता सकते हैं कि एक पर्टिकुलर कोड एग्जीक्यूट हो, या मैं कहूं कंपाइल हो, या वो कंपाइल ना हो। तो प्री प्रोसेसर ने कुछ कमांड्स दी हैं जिससे कि हम कंपाइलर को बता सकते हैं कि किस लाइन ऑफ कोड को आपको कंपाइल करना है और किन को आपको कंपाइल करने से रोक देना है। तो उन कमांड्स को मैं लिख देता हूं, हैज इफ, हैज एल्स, हैज एलिफ, हैज एंड इफ, हैज इफ डेफ, हैज इफ एंड डेफ, और एक डबल हैज। देखिए, इन सबको मैं प्री प्रोसेसर कमांड इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये हैज से स्टार्ट हो रही है। देखिए, जो हैज जो सिंबल है वो हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, हम पढ़ चुके हैं। और हमने ये भी पढ़ा था कि हैज के बाद, यानी कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के बाद कोई भी वर्ड लिखा जाएगा वो प्री प्रोसेसर कमांड कहलाएगा। क्लियर है? देखिए, इन प्री प्रोसेसर कमांड्स को समझने के लिए हम कंपाइलेशन प्रोसेस, या मैं कहूं सॉरी, एक प्रोग्राम की मदद लेंगे और उसको कंपाइल करके ही इन सबको सीखेंगे या इन सब के बारे में जानेंगे। तो मैं हमारे इस कंटेंट को कमेंट कर देता हूं ताकि कंपाइलर एरर ना दे और हम अपने प्रोग्राम के साथ इनको अच्छे से डिस्कस कर सकें। देखिए, सबसे पहले मैं एक प्रोग्राम बनाने के लिए जो जरूरी हेडर फाइल्स हैं मैं वो लिख लेता हूं। हैज इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, हैज इंक्लूड console input output dot s, int main जो कि हमारा मेन फंक्शन है। ओके, अब यहां से हमारे प्रोग्राम की स्टार्टिंग होती है। देखिए, ये जितनी भी कमांड्स हैं ये
मैक्रो के ऊपर परफॉर्म करके हम देखेंगे। जाहिर सी बात है, अगर मैं मोटे तौर पे कहूं तो ये कमांड्स मैक्रो के लिए ही मेनली बनी है। तो मैं एक मैक्रो डिफाइन कर लेता हूं, और मैक्रो को डिफाइन करने का तरीका हम सीख चुके हैं, हैज डिफाइन। आपको प्री प्रोसेसर कमांड लिखनी है, स्पेस लगाना है और आपको मैक्रो का नाम लिखना है। मान लीजिए मैं मैक्रो का नाम लिखता हूं हरी, ओके, और उसकी वैल्यू मैं रख लेता हूं 321। ये मैक्रो डिफाइन हो गया है, ठीक है। मैक्रो का नाम है हरी और उसकी वैल्यू है 321। क्लियर है? ओके। अब मेरे को इन कमांड्स के बारे में जानना है, तो मैं पहले हैज इफ से स्टार्ट करता हूं। तो मैं एक कंडीशन लगाता हूं। देखिए, हम पढ़ चुके हैं इफ और जो एल्स हैं या अलिफ हैं, ये इन तीन कमांड्स के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये जाहिर सी बात है कंडीशंस चेक करने के लिए करते हैं, तो यहां भी हम इनको कंडीशंस चेक करने के लिए ही यूज करेंगे, लेकिन इस बार हम कंडीशन मैक्रो के साथ रखेंगे, ठीक है। तो मैं कोड लिखता हूं हैज इफ, और मैक्रो में लिखता हूं, कंडीशन में लिखता हूं हरी जो हमारा मैक्रो है, अगर वो इक्वल है किसके, 322 के, ठीक है। तब हमारा कोड चले कौन सा, प्रिंटफ, और वो टाइप करे हरिओम। अदरवाइज यानी कि हैज एल्स ये वाला कोड चले, वो प्रिंट करेगा उमेश, ठीक है। ओके, देखिए हैज इफ जो है, अगर आपने इसको स्टार्ट किया है तो आपको इसको टर्मिनेट भी करना पड़ेगा, और टर्मिनेट करने के लिए जो हैज एंड इफ है, आपको ये प्री प्रोसेसर कमांड लिखनी पड़ेगी। तो मैं लिख देता हूं हैज इफ एंड इफ। ओके, हमारा ये जो मेन फंक्शन है कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, तो मैं रिटर्न 0 लिख देता हूं, जो कि हम अपने प्रोग्राम के एंड में लिखते हैं, क्योंकि हमने अभी मेन फंक्शन को कुछ भी पास कराना नहीं सीखा है। तो मैं इसको कंपाइल कर देता हूं, कोई एरर नहीं है। मैं इसको रन करता हूं, आउटपुट में मेरे को उमेश मिला है। अब इसको सीखते हैं कि ये क्यों मिला है। देखिए, जैसे ही ये कंडीशन चेक होती है और ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, क्योंकि हरी की जो वैल्यू है वो 321 और हम कंपेयर कर रहे हैं 322, यानी कि ये कंडीशन फॉल्स हो गई है। देखिए, इफ की जाहिर सी बात है, हम पढ़ चुके हैं, इफ की जो है वो कैरेक्टरिस्टिक है, या मैं कहूं नेचर है उसका, कि उसके आगे लिखी हुई अगर कंडीशन ट्रू होगी तो उसके जस्ट नेक्स्ट वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अदरवाइज एल्स वाला पार्ट चलेगा। क्लियर है? या मैं कहूं एल्स वाले पार्ट का कोड चलेगा। लेकिन हम अभी यहां पढ़ रहे हैं कंपाइलर कंट्रोल, ठीक है। तो आप लोगों के दिमाग में आया होगा कि ये तो नॉर्मल सा प्रोग्राम है जो कि हम अब तक पढ़ते आए, कि हमने कंडीशन चेक की, कंडीशन ट्रू निकली तो ये वाला कोड चला दिया, अगर कंडीशन फॉल्स है तो एल्स वाला पार्ट चला दिया। देखिए, अब तक हमने जब इफ एल्स को पढ़ा था, उसमें हमें कोड के हर हिस्से को सी के सिंटेक्स वाइज लिखना पड़ता था, यानी कि हमारे प्रोग्राम का हर कोड, लाइन ऑफ कोड, या मैं कहूं हर टोकन कंपाइल होता था। लेकिन यहां पे हम कंपाइलर को कंट्रोल करना सीख रहे हैं। हम कंपाइलर को बताएंगे कि कौन सा कोड कंपाइल होना है। देखिए, जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होगी, या मैं कहूं ये कंडीशन फॉल्स हो रही है यहां पे, ठीक है, जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी तो कंपाइलर है वो क्या करेगा, इस कोड को कंपाइल ही नहीं करेगा, वो डायरेक्ट इस कोड को कंपाइल करेगा। यानी कि अगर ये हमारा कंपाइलर इस कोड को कंपाइल नहीं करेगा तो अगर इसमें एरर होगी तो कंपाइलर एरर नहीं बताएगा, बिल्कुल नहीं बताएगा। आप चाहें तो कुछ भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको फिर से कंपाइल करता हूं, देखिए कहीं भी एरर नहीं है। यानी कि इन कमांड्स के जरिए, प्री प्रोसेसर कमांड्स के जरिए हमने कंपाइलर को कंट्रोल करने का तरीका समझा है। यानी कि मैं कंपाइलर को बता रहा हूं कि एक कंडीशन देता हूं कि इफ हमारा जो मैक्रो है अगर वो इक्वल होता है 322 के, यानी कि उसकी वैल्यू जो है वो इक्वल होती है 322 के, तो आपको ये कोड को कंपाइल करना है। अदरवाइज इस कोड को कंपाइल नहीं करना है, आपको एल्स वाले पार्ट को कंपाइल करना है और उसको एग्जीक्यूट करा देना है। तो मैं इसको कंपाइल और रन एक साथ कर देता हूं।
देखिए आउटपुट में उमेश मेरे को मिला है। अब मैं अगर यहां पे कुछ लिख देता हूं ना, तब एरर देगा हमारा कंट्रोल। मैं कंपाइल करता हूं, देखिए एरर आई है कि HFG वाज नॉट डिक्लेयर्ड। लेकिन अगर मैं यहां से इस डेटा को हटा दूं और इस वाली कंडीशन को, कौन सी कंडीशन को, इस वाली कंडीशन को मैं ट्रू कर देता हूं, यानी कि ये वाला कोड कंपाइल कर लूं, तो मेरे को इस वाले कोड को कंपाइल करने की जरूरत ना पड़ेगी। तो मैं यहां पे मैक्रो को 322 ही डिक्लेयर कर देता हूं, डिफाइन कर देता हूं। अब क्या होगा कि ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो जस्ट ये वाला कोड ही कंपाइल होगा और ये वाला कोड बच जाएगा, ये वाला। ठीक है, तो अब ये एरर नहीं आएगी। तो मैं फिर से कंपाइल कर देता हूं, कोई एरर नहीं है। मैं इसको रन कर देता हूं, हरिओम आउटपुट में मेरे को मिला है। तो ये था हैज इफ, हैज एल्स और हैज एंड इफ, जो ये जो प्री प्रोसेसर कमांड है, या मैं कहूं कंपाइलर को कंट्रोल करने का तरीका। ठीक है, ओके। अब एक बच गया हैज एलिफ। देखिए जाहिर सी बात है, मल्टीपल चॉइसेस होंगी, वहां पे हम हैज एलिफ का यूज कर सकते हैं। यानी कि मैं एक छोटा सा कोड और लिख दूं इसमें कि हैज एलिफ, कंडीशन दे देता हूं हमारा जो मैक्रो है हरी, अगर वो इक्वल इक्वल होता है 900 के, तब आपको कोड चलाना है। कौन सा आप प्रिंट करोगे? हाकिम। ठीक है, ओके। देखिए अब हमारा जो मैक्रो है वो डिक्लेयर है या डिफाइन है 322। तो कंपाइल क्या करेगा, जैसे ही ये मैं कहूं हमारा कंट्रोल जैसे ही चेक करेगा प्री प्रोसेसर, देखिए ये सारी प्रोसेस इसको चेक करने की, ये काम कर रहा है हमारा प्री प्रोसेसर। ठीक है ना, देखिए ये प्री प्रोसेसर कमांड है, तो इनके ऊपर प्री प्रोसेसर है, वही ऑपरेशन परफॉर्म करना है, वही कंपाइलर को बताता है कि आपको कौन सा कोड एग्जीक्यूट करना है। अगर आप अच्छे से समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं कि हमारे प्रोग्राम का जो भी कोड कंपाइलर को मिलेगा वो सिर्फ ट्रू कंडीशन वाला कोड मिलेगा। ठीक है, आप ये समझिए, यानी कि अब ये कंडीशन ट्रू है, कौन सी, ये वाली, तो ये सारा कोड आप ये समझिए कंपाइलर को नहीं मिलेगा। तो आप चाहें तो इनमें हर जगह गलती कर सकते हैं। मैंने यहां गलती की हुई है, आप एक यहां गलती कर लीजिए, एक गलती यहां कर लीजिए, एक गलती आप यहां कर लीजिए। मैं इसको कंपाइल कर देता हूं। ठीक है, एक मिनट, कुछ एरर आई है। आप लोगों को ये जो कमांड्स है ना, प्री प्रोसेसर कमांड, हैज एलिफ, हरी, इक्वल इक्वल, लाइन 0, इनमें एरर नहीं डालनी है, क्योंकि ये सिंटेक्स तो चेक होंगे ही चेक होंगे। मैंने गलती से इनमें टाइप करते हुए इनमें डाल दिया है। मैं फिर से कंपाइल करूंगा। ओके, अब कोई एरर नहीं है। देखिए मैंने इस लाइन में भी एरर डाली हुई है, मैंने इस लाइन में भी एरर की हुई है। देखिए के है, ये HGF है, क्योंकि कंडीशन जो है वो ये ट्रू हुई है, तो ये वाला कोड ही कंपाइल होगा, अदरवाइज ये वाला कोड और ये वाला कोड कंपाइल नहीं होगा। क्लियर है? देखिए अगर मैं इन सिंटेक्स में कुछ एरर करता हूं तो कंपाइलर एरर देगा, बिकॉज क्योंकि जैसे ही कंपाइलर है, या मैं कहूं हमारा जो कंट्रोल है, वो हैज इफ को पढ़ेगा, तो वो हैज एंड इफ को भी पढ़ेगा। अगर आप इसको कमेंट करके देखें तो एक एरर आएगी कि अनटर्मिनेटेड हैज एल्स, यानी कि आपने ये जो है हैज एल्स है, हैज एलिफ है, हैज इफ है, इनको टर्मिनेट नहीं किया। टर्मिनेट करने के लिए हम हैज एंड इफ कमांड का यूज करते हैं। क्लियर है? अगर अब हरिओम की जो वैल्यू है, या मैं कहूं ये जो हरी आपने जो मैक्रो डिक्लेयर किया है, डिफाइन किया है, इसकी वैल्यू आप 900 कर देते हैं, तब हमारा जो कंपाइलर है वो इस कोड को कंपाइल करेगा, इस वाले कोड को। ठीक है, तो अब ये एरर देगा बिकॉज आपने ये के एक्स्ट्रा टाइप किया हुआ है। मैं फिर से कंपाइल कर देता हूं। देखिए एरर है के वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन स्कोप। आप चाहे तो यहां पे टाइप कर सकते हैं, लेकिन आपको इस वाले कोड को करेक्ट करना होगा। अब मैं इसको कंपाइल करता हूं, कोई एरर नहीं है, और इसको रन कर देता हूं। आउटपुट में हाकिम मेरे को मिलेगा। देखिए जो कंडीशंस ट्रू होगी उस कंडीशन में लिखे हुए कोड को आप कंपाइल करोगे, या मैं कहूं वही कोड कंपाइल होगा, अदरवाइज
जो कंडीशन फॉल्स है वो वाला कोड कंपाइल नहीं होगा। देखिए इन 4 कमांड्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, अब इन 2 कमांड्स के बारे में हम और पढ़ लेते हैं। इफ डेफ का मतलब होता है अगर आपका जो मैक्रो है अगर वो डिफाइंड है वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। देखिए मैं यहां पे इसको लिख देता हूं, इफ डेफ हरी, सिर्फ मैक्रो का नाम लिखना है आपको। अगर ये जो हरी नाम का मैक्रो है ये डिफाइंड है तब जो है ये कंट्रोल आपका ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। मैं एक बार इसको ओके, मैं इसके एल्स वाले पार्ट में भी एक कोड लिख देता हूं। हेलो ओके, देखिए जैसे ही कंट्रोल चेक करेगा इस हैशडिफ कमांड को, तो इसका मतलब होता है कि हैशडिफ मींस इफ डिफाइन है, यानी कि इफ डिफाइन हरी, यानी कि ये जो मैक्रो है हरी अगर ये डिफाइंड है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। ट्रू का मतलब जस्ट नेक्स्ट लाइन वाला कोड चलेगा, क्लियर है। अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा, देन ये वाला कोड चलेगा। तो हरी जो है वो डिफाइंड है तो ये वाला कोड चलना चाहिए। अगर मैं इनको रिमूव नहीं करूंगा तो एरर देगा, तो मैं के को रिमूव कर देता हूं और मैं इसको कंपाइल करता हूं। देखिए कोई एरर नहीं, ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाला कोड ही कंपाइल होगा। तो मैं यहां पे कुछ भी लिख सकता हूं तो ये वाला कोड कंपाइल नहीं होगा, कोई एरर नहीं है। देखिए अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूं यानी कि हरी जो है वो डिफाइन नहीं है, देन क्या होगा, ये वाला कोड कंपाइल होगा। इसका मतलब क्या है, अब एरर आएगी। एरर इसलिए आ रही है क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा जो कैरेक्टर हैं ये टाइप के। आप चाहें तो यहां पे कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स है तो ये वाला कोड नहीं चलेगा, इसके एल्स वाला पोर्शन वाला कोड चलेगा। तो आपको इस वाले कोड को ठीक रखना है, इसमें आप एरर कर सकते हैं। मैं कंपाइल कर देता हूं, कोई एरर नहीं है। मैं रन कर देता हूं, हेलो है आउटपुट में मेरे को मिला है। अगर मैं इफ डिफाइन को इफ एंड डिफ कर देता हूं, यानी कि इफ नॉट डिफाइन, अगर हरी है वो डिफाइन नहीं है, देन ये ट्रू रिटर्न करेगा। ट्रू रिटर्न करेगा तो ये वाला कोड चलेगा, क्लियर है। देखिए चेक करते हैं, हरी जो है वो डिफाइन नहीं है क्योंकि मैंने इसको कमेंट कर दिया है, तो ये वाला कोड चलना चाहिए, ये वाला कोड नहीं चलेगा। तो देखिए ये एक्स्ट्रा कंटेंट लिखा है तो एरर देगा, एरर है। मैं इसको रिमूव कर देता हूं, ठीक है, अब एरर नहीं देगा क्योंकि ये वाली कंडीशन अब ट्रू रिटर्न कर रही है। इसमें चेक हो रहा है कि इफ एंड डेफ, यानी कि इफ नॉट डिफाइंड हरी, हरी जो है वो नहीं डिफाइन नहीं है तो ट्रू होगा, ट्रू रिटर्न करेगा। ट्रू रिटर्न करने का मीन्स है ये वाला कोड चलेगा, ठीक है। एल्स वाला ये जो कोड है ये कंपाइल नहीं होगा, ये वाला कोड कंपाइल होगा। तो ये वाला कोड कंपाइल नहीं होगा एल्स वाला, तो मैं यहां पे कुछ भी लिख सकता हूं, ठीक है। तो मैं कंपाइल कर देता हूं, कोई एरर नहीं होगी, क्लियर है। तो ये 5 जो कमांड्स हैं इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। देखिए जो हैज, जो डबल हैज, ये जो सिंबल्स हैं या मैं कहूं ये जो कमांड है, ठीक है, इसको कमांड्स तो कह नहीं सकते क्योंकि कमांड्स कहने के लिए नियम क्या है, हैज के आगे कोई भी वर्ड, ठीक है। लेकिन ये डबल सिंबल है तो हम इसको कमांड बोल के आप चल सकते हैं, ठीक है। तो हैज क्या, डबल हैज क्या करता है, ये कॉनकैटिनेट करता है, ठीक है। इसको समझने के लिए मैं एक कोड लिखता हूं, ओके। तो कोड लिखने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, मैं इन सबको रिमूव कर देता हूं, ओके। अब एक मैक्रो हम बनाते हैं, मैं इसको अनकमेंट कर देता हूं और मैक्रो बनाते हैं हरी नाम का, और उसमें हम 2 आर्गुमेंट पास कराते हैं। पहले आर्गुमेंट का नाम है ए, दूसरे आर्गुमेंट का नाम है बी, क्लियर है। और इसकी वैल्यू जो है वो हम कर देते हैं ए, और डबल हैज जो कमांड है अपनी वो, और फिर ए और फिर प्लस बी, ठीक है। देखिए हैज डिफाइन प्री प्रोसेस, ये प्री प्रोसेसर कमांड है, या हम मैक्रो बना रहे हैं तो हैज डिफाइन कमांड होती है। हैज आपको लगाना जरूरी है, वो गलती से रिमूव हो गया था। देखिए आपने एक मैक्रो बनाया है हरी, और मैक्रो बनाया है जो 2 आर्गुमेंट लेगा ए और बी, ठीक है। और वैल्यू जो होगी वो ए डबल हैज ए प्लस बी, ठीक है। अब मैं यहां पे क्या करता हूं, एक कोड लिखता हूं,
जिसमें मैं प्रिंट कराता हूं, प्रिंटफ, या फिर मैं कहूं एक इंट टाइप का वेरिएबल बनाता हूं जिसका नाम है एक्स, ठीक है। और उस एक्स में क्या वैल्यू असाइन कराता हूं, मैं हरी मैक्रो को कॉल करता हूं जो मैंने बनाया है, ओके, और उसके अंदर पास कराता हूं 2,3 दो वैल्यू, ठीक है। अब एक्स नाम का जो वेरिएबल है मैं उसको प्रिंट कराता हूं %d फॉर्मेट स्पेसिफायर के साथ कोमा एक्स, क्लियर है। अब मैं इसको कंपाइल करता हूं, इसको समझते हैं। कंपाइल किया, कोई एरर नहीं है, ठीक है, कोई एरर नहीं है। अब इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जो डबल हैज, सॉरी इसको यहां नहीं, यहां समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जो डबल हैज जो कमांड है वो काम क्या करती है, वो बस बीच में से गायब हो जाती है और जो आगे जो डेटा होगा वो और जो पीछे जो डेटा होगा वो कॉन्कैटिनेट हो जाएगा। यानी कि रिजल्ट में क्या होगा, ये जो वैल्यू है वो कुछ इस प्रकार होगी, ए प्लस बी, यानी कि अगर मैं ए की वैल्यू 2 एंटर कराऊं तो क्या होगा आउटपुट में 2 प्लस अगर मैं बी की वैल्यू 3 एंटर कराऊं तो 2 + 3 आंसर आएगा, यानी कि 25। मैंने कंपाइल कर लिया है, मैं फिर से एक बार कंपाइल कर देता हूं, कोई एरर नहीं, मैं रन कर देता हूं। आउटपुट में 25 मेरे को आंसर मिला है, क्योंकि मैंने 2 एंटर किया ए की वैल्यू और बी की वैल्यू 3 है, तो ए डबल हैज जो है वो बीच में से गायब हो गया, यानी कि 22 प्लस बी की वैल्यू है 3, 22 + 3 25 जो है आंसर में मेरे को मिला है। मैं इसको थोड़ा और चेंज करके देख लेता हूं एक बार, मैं 3,3 कर देता हूं, ठीक है, या 4,4 कर लेते हैं। इससे क्या होगा, ए की वैल्यू हो जाएगी 4, डबल हैज फिर 4 + 3 यानी कि 44 + 3 47 जो है वो आंसर आना चाहिए। मैं कंपाइल करता हूं, कंपाइल रन, आंसर सही है। देखिए ये सब कमांड्स हैं, ये हमें पावर देती हैं कि हम अपने हिसाब से हमारे कोड को कंपाइल कर सकें, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो फॉल्स कंडीशन वाला जो कोड है वो कंपाइल नहीं होगा, तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है, जो प्रोग्राम है, वो फास्ट एग्जीक्यूट होगा। और एक अच्छे प्रोग्रामर की विशेषता है कि उसका जो कोड है वो इफिशिएंट हो टाइम में भी और मेमोरी में भी, यानी कम से कम मेमोरी कंज्यूम करे और कम से कम टाइम ले। तो आई होप आप लोगों को ये कंपाइलर कंट्रोल वाला टॉपिक समझ आया होगा। धन्यवाद।